भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, भगवान विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तो टुकड़े होने के बाद कहां कहां गिरे माता सती के शरीर के अंग? आखिर किस कारणवश भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र से करने पड़े माता सती के शरीर के टुकड़े? माता सती की मृत्यु पर तांडव करते महाकाल के क्रोध से कैसे बच गए भगवान विष्णु? ये सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। माता सती के शरीर के अंग पृथ्वी के जिस स्थान पर गिरे, वहां वे पूजनीय शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। देवी माँ के प्रसिद्ध और पावन मंदिरों में 52 शक्तिपीठ शामिल हैं, लेकिन देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ के ही नाम हैं, जिनमें से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शक्तिपीठ अपने अस्तित्व में कैसे आए? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम माता सती था। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गयी। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य थे। कुछ समय बीतने के बाद एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है, यह जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी, तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि हमें न्योता नहीं आया है, तुम मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। राजा दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव जी के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहीं। सती के लिए पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय को पीड़ा पहुंचाने के साथ साथ घोर अपमानजनक भी था। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गईं। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनकी पत्नी चली गई थी, शिव की पत्नी चली गई थी, देवाधिदेव शिव। तीसरा नेत्र खुला तो ब्रह्मांड में प्रलय और हाहाकार मच गया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिव जी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे, वहां महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति पैदा होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों पर माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।